तो इज्जत मंतशा, तेरी इज्जत को सलाम पेश करते हैं। तू सीएम बना, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, तेरी इज्जत को सलाम पेश करते हैं। जनाब तू पीएम बना, अल्लाह ने इज्जत दी, तेरी इज्जत को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अल्लाह ने जो फजीलत के मरातिब और मनासिब बनाए हैं, वो फजीलत के जो मरातिब हैं, वो फजीलत के जो मनासिब है, उनमें जो सबसे नीचे वाला भी मर्तबा है ना, वो तुम्हारे तमाम मनासिब और मरातिब से अफजल बरतर है। ये बात ध्यान में रखेगा। अब अल्लाह ने मरातिब बनाए, जनाब क्या बनाया? एक मौलवी भी है, एक आलिम भी है, जनाब कुतुब भी बनाया, वली है, ये सारे मरातिब है, ये सारे मनासिब है। लेकिन इन मरातिब में आप आगे बढ़ते जाएं, आप आगे बढ़ते गए, आप कदम रखते गए, आपका इससे भी बुलंद मकाम है, नहीं नहीं जनाब इससे भी अदीम रुतबा है, जनाब इससे भी बुलंद मकाम है। अब आगे बढ़ते गए, अब आगे बढ़ते गए। लेकिन याद रखिएगा, नबूवत और रिसालत ये सबसे आला मकाम है। नबूवत और रिसालत के बाद रब ने जिसको अदीम मनसब करार दिया, मेरे रब ने जिसे अदीम मर्तबा करार दिया, वो मर्तबा सहाबियत है, वो मर्तबा सहाबियत है। इसलिए हम सहाबा के नामूस के मुहाफिज हैं, हम सहाबा के नामूस के मुहाफिज हैं। हमारी तो पहचान सहाबा और अहले बैत ही है। हमारी पहचान है कि हमारी एक आंख जो है वो सहाबा है, तो कसम खुदा की हमारी दूसरी आंख जो है वो अहले बैत है। जो इस आंख को भी मारे वो हमें जख्मी करता है, दूसरी आंख को मारे हमें जख्मी करता है। और ये जो दोनों आंखें हैं ना, इनके बगैर हम ही नहीं है, हमारा वजूद ही इन्हीं से है, हमारा वजूद इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो सहाबा ये भी हमारे सर के ताज है, अहले बैत ये भी हमारे सर के ताज है। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह ने जो मरातिब बनाए, जो मनासिब बनाए, इनमें सबसे अफजल और मर्तबा, सबसे अफजल मर्तबा कौन सा? वो नबूवत और रिसालत है। और नबूवत और रिसालत के बाद रब ने जो मर्तबा रखा, जो मनसब रखा, ये समझे एक अजीम लेवल रखा है। वो लेवल, वो मर्तबा, वो मनसब जो है वो सहाबियत है। पता चला सहाबियत से नीचे जितने भी मरातिब हैं वो सब सहाबा के बाद है। सहाबा उन तमाम से अफजल व बरतर है। तो क्लियर हो गया कि गौसे आजम अदीम है, ख्वाजा गरीब नवाज अदीम है, दाता गंज बख्श अली हजवेरी अदीम है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अदीम है। अरे ये वो अदीम हस्तियां हैं, ये वो अदीम हस्तियां हैं कि हम कहें हमारी आंखों का सुरमा है, हमारी आंखों का नूर है, हमारे सर के ताज है। लेकिन याद रखेगा, ये सारे मरातिब अपनी जगह पर, ये सारे मनासिब अपनी जगह पर, लेकिन इन तमाम मरातिब से अफजल जो मर्तबा मेरे रब ने तख्लीक फरमाया, वो मर्तबा सहाबियत है, वो मर्तबा सहाबियत है। तो फिर गौसे आजम भी अपनी जगह पर, दाता गंजबख्श अली हजवेरी भी अपनी जगह पर, हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो भी अपनी जगह पर। हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, मेरे गौस से अफजल सहाबी है, बाबा फरीद से अफजल सहाबी है, दाता गंजबख्श अली हजवेरी से अफजल सहाबी है। रब ने नबूवत और रिसालत के बाद जो अजीम मर्तबा रखा, जो बुलंद मकाम रखा है, वो मकाम में सहाबियत है। इसे अपने जहनों में बिठा ले, यही अहले सुन्नत है, यही सुन्नियत है कि जहन में इसे बिठाना पड़ेगा कि नबूवत और रिसालत के बाद अगर कोई मनसब है, अगर कोई मकाम है, अगर कोई रुतबा है, तो फिर वो सहाबियत है, वो सहाबियत है। और सैयदना सिद्दीक अबू बकर, मेरे आका ने जब पर्दा फरमाया, कितने सहाबा किराम, जब नबी ने पर्दा फरमाया 11 हिजरी या सफर का वाक़या या रबीउल अव्वल का अवाहिर, मुख्तलिफ रिवायात। जब मेरे मुस्तफा ने पर्दा फरमाया, उस वक्त आपने जो सहाबा छोड़े, कमोबेश कितने? 1.25 लाख, इससे थोड़े ज्यादा होगा। ये आपने सहाबा किराम छोड़े। अच्छा जनाब, 1.25 लाख से जायद सहाबा किराम आपने छोड़े, लेकिन उन तमाम सहाबा के सहाबियत कहां से साबित? हदीस से साबित। तमाम की सहाबियत हदीस से साबित। अच्छा जनाब, हज़रत अबू हुरैरा सहाबी है, आपको किसने बताया? मेरे मुस्तफा ने बताया।
हजरत अनस बिन मालिक सहाबी हैं, आपको किसने बताया? मेरे मुस्तफा ने बताया। अच्छा जनाब, दिगर और भी सहाबा हैं, इन सब की सहाबियत आपको किसने बताई? मेरे मुस्तफा ने बताई। और जब मेरे मुस्तफा ने बात बता दी, बात खत्म, कलम टूट गया, फाइनल हो गया। अब कोई टसमस नहीं, आगे पीछे नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, और वो बात मैं ये बताने लगा हूं कि जब हजरत अबू हुरैरा की बात आई, मेरे नबी ने बतलाया। अनस बिन मालिक की बात आई, मेरे नबी ने बतलाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बात आई, मेरे नबी ने बताया। लेकिन जब सिद्दीक के अबू बकर की सहाबियत की बात आई, तो मेरा रब कहता है, ए प्यारे आपने तो बतलाना है, मैं भी बतला रहा, मैं भी बतला रहा। इसलिए कुरान क्या कहता है? इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, यानी जब गार में एक अदीम हस्ती, मेरे मुस्तफा अपने साथी यानी अपने सहाबी हजरत सिद्दीक के अबू बकर को कहते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आप गम ना करें, बेशक अल्लाह हमारे साथ। यानी पता ये चला सबकी सहाबियत अपनी जगह पर है, लेकिन कुरान ने क्लियर अंदाज में, वाज़े अंदाज में, मुसर्रह अंदाज में जो कुरान ने जिक्र किया, वो सिद्दीक़ अबू बकर की सहाबियत है। अगरचे बाद दिगर सहाबा के मुतालिक तस्कार कुरान में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखा जाए तो कहीं इशारतन है, कहीं किनायतन है, कहीं इजमालन है। लेकिन जब बात सिद्दीक के अबू बकर की आती है, तो किनाया लफ्ज अपनी जगह पर, इशारा लफ्ज अपनी जगह पर, इजमाली वाला लफ्ज अपनी जगह पर। मेरा रब बिल्कुल वादे बयान करता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मुस्तफा ने अपने सहाबी को कहा, सिद्दीक अबू बकर। अच्छा वो सहाबियत भी देखें कैसी। अच्छा जनाब, सैयदना सिद्दीक अबू बकर सहाबी, आपके वालिदैन करीम है। वालिद कौन? अबू कुहाफा, उस्मान। वालिदा कौन? उम्मुल खैर सलमा। आपके वालिद सहाबी, आपकी वालिदा सहाबी, सिद्दीक अबू बकर सहाबी। अच्छा अब आप आ जाए सैयदना सिद्दीक अबू बकर की औलाद। आपकी औलाद में मेरी रूहानी मां भी है, हजरत आयशा सिद्दीका, अज़वाज मुताहरा से सहाबिया। आपकी बेटी हजरत अस्मा सहाबिया। आपके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान सहाबी। अब देखें ये सारे सहाबी हैं। अच्छा फिर आगे बढ़े, ये तीन पुश्ते हो गई। आपके वालिदैन सहाबी, आप खुद सहाबी, आपकी औलाद सहाबी। कितनी पुश्ते हुई? तीन हो गए। अच्छा हजरत अस्मा जो आपकी बेटी है,